चलते हैं नोएडा के सेक्टर 121 में, जहां पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा इस समय निकाली जा रही है। हमारे सहयोगी अमित चौधरी वहां पर हमारे साथ बने हुए, तो सीधा अमित के पास चलते हैं और अमित से जानने की कोशिश करते हैं। अमित, कितनी भव्य तस्वीरें इस दौरान नोएडा के सेक्टर से देखी जा सकती है? देखिए, आज सुबह से तैयारी में तमाम जो भक्त हैं वो लगे हुए थे और मेरे पीछे आप देखेंगे तमाम जो भीड़ है यहाँ भक्तों की आपको दिखाई दे रही होगी। और भगवान जगन्नाथ की यात्रा में रस्से से रथ को खींचते हुए लेकर आ रहे हैं और पुलिस को भी पर्याप्त मात्रा में लगाया गया है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले हाथरस की घटना को देखने के बाद पुलिस अधिकारी पूरी तरीके से अलर्टपन है। तो यहाँ पर पीएससी के साथ साथ तमाम पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है ताकि भीड़ में किसी तरीके की किसी को नुकसान न पहुंचे। और यहाँ पर अगर बात की जाए, आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊं सबसे पहले पुलिस की तस्वीरें, तो यहाँ पर तमाम जो पुलिसकर्मी हैं, थाना अध्यक्ष हो या एसीपी हो, तमाम पुलिसकर्मियों को पूरी तरीके से मुस्तैद किया गया है। किसी भी व्यक्ति को किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। इस यात्रा की अगर बात की जाए तो सेक्टर 121 से लेकर सेक्टर 70 तक ये यात्रा निकाली जानी है और यात्रा शुरू हो गई है। तमाम जो लोग हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे रस्सा खींचते हुए। यहाँ पर तमाम जो भक्त हैं रस्सा खींचते हुए भगवान जगन्नाथ की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। और तकरीबन 3 किलोमीटर के आसपास की ये यात्रा है, हर साल इसी तरीके से निकाली जाती है। इस बार 15वां साल है, 14 साल पहले से ये यात्रा निकाली जाती है। और जो सेक्टर 121 में भगवान जगन्नाथ का मंदिर है, वहां पर जो मंदिर उस मंदिर से ही इस यात्रा को हमेशा शुरू किया जाता है और सेक्टर 70 तक इस यात्रा को लेकर तमाम जो श्रद्धालु हैं वो जाते हुए आपको दिख रहे होंगे। और ये मान्यता है रस्सा खींचने की, रस्सा खींचते हुए अपने जगन्नाथ भगवान से अपनी मनोकामनाओं को मांगते हुए तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर दिखाई देते हैं। और रस्से में हाथ लगाना बेहद शुभ माना जाता है। और लोग भी हमारे साथ, क्या कहेंगे आज यात्रा में आप रस्सा खींच रहे हैं? ये जगन्नाथ जी का 1 साल में रथ यात्रा होता है, तो हम खुशी से आए उनकी रथ को पहुँचाने के लिए मौसी माँ के घर। देखिए, बच्चे भी हैं यहाँ पर और महिलाएं भी हैं, तमाम वर्ग के लोग हैं। बेटा, कितनी देर से खींच रहे हो? बहुत देर से 10-15 मिनट हो गया। थकान नहीं हो रही है? नहीं। आप क्या कहेंगे यात्रा को लेकर? बहुत मजा आ रहा है यात्रा में, बाबा की यात्रा है। कब से तैयारी कर रहे थे आप लोग? हम तो बहुत दिन से तैयारी कर रहे थे। अच्छा, संभल कर करना होगा क्योंकि आगे पीछे की काफी भीड़ है और काफी बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं। सेवादार भी लगे हुए हैं ताकि लोगों को पूरी तरीके से व्यवस्थित यहाँ पर रखा जाए। देखिए, महिलाओं को भी यहाँ पर लगाया गया है, महिलाओं के लिए अलग पंक्ति बनाई गई है। बच्चे महिलाओं के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और सेवादार जो लोग हैं वो भी बीच में आपको दिखाई दे रहे होंगे ताकि किसी को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। लगातार हर साल की अगर बात की जाए तो इस जगन्नाथ यात्रा में जो आने वाले लोग हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पिछले साल की बात की जाए तो 3000 के आसपास लोग यहाँ पर पहुंचे थे जो दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों से थे। इस बार संख्या और ज्यादा है, आयोजकों के मुताबिक तकरीबन 5000 के आसपास जो संख्या है इस बार यहाँ पर पहुंची है। ये जो रूट बनाया गया है आम लोगों को दिक्कत ना हो, शाम का वक्त है, नोएडा में जाम की स्थिति बनी रहती है, तो जो सर्विस रोड है सेक्टर 121 से सेक्टर 70 तक जाने वाला, उस सर्विस रोड से इस यात्रा को निकाला जा रहा है। और सेवादारों से भी बात करेंगे मतलब किस तरीके की व्यवस्था की गई है, किसी को नुकसान न पहुंचे। भाई, बहुत अच्छा व्यवस्था किया गया है। देख रहे हो कितना भीड़ है यहाँ पे, बहुत जबरदस्त भीड़ है। आज कम से कम 10 से 12 हजार लोग यहाँ पे आए हुए हैं और जो बड़ा जबरदस्त व्यवस्था है यहाँ पे। लोगों का खाने पीने का व्यवस्था भी है, लोग कैसे सुरक्षा के साथ पहुँचेंगे बाबा मंदिर में, वहाँ का भी व्यवस्था है। हर तरह का व्यवस्था की गई है। तो देखिए, समिति के लोग हैं और लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप बताइए कितना उत्साह है इस यात्रा को लेकर? बहुत उत्साह है और हम यही कहेंगे कि इससे भी ज्यादा लोगों में बहुत उत्साह है इसको लेके, जगन्नाथ यात्रा को लेकर। आप भी रस्सा खींच रहे हो, कब से तैयारी कर रहे थे इस समय की? जी, ये सुप्रीम लॉर्ड की एंट्री है तो ये तो ग्रैंड होनी चाहिए। आप क्या कहेंगे? युवा हैं यहाँ रस्सा खींच रहे हैं। युवा है, 1 साल से इसी के इंतजार करते हैं, सबसे बड़ा फेस्टिवल है ये। ज्यादा से ज्यादा युवा है। बहुत तरीके की मनोकामना मांगते हैं आप? मनोकामना बहुत सारी है, जितनी कृपा पूरी कर रहे हैं वैसे। देखिए, कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। रस्सा खींच रहे हैं, पूरा जोर लगा रहे हैं, गर्मी का समय है। भगवान से क्या मांगना है आप? भगवान से मांगते हैं बढ़िया रहे सब कुछ, बाल बच्चे सही रहे, सब आनंद रहे, कुशल रहे।
देखिए, जैसे बीच बीच में लोगों को थकान हो जाती है तो यात्रा को रोक दिया जाता है और तमाम लोगों को व्यवस्थित किया जाता है। दोनों साइडों में रस्सा यहाँ पर बांधा गया और बीच की जगह को खाली रखा गया ताकि जो सेवादार हैं या पुलिसकर्मी हैं वो तमाम लोगों को एक लाइन में यहाँ लगा सकें ताकि किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। और तैयारी आयोजक मंडली की अगर की जाए तो उनका कहना है कि काफी दिनों से तैयारी की जा रही थी और जो लोग सेवा भाव से जुड़ते हैं या यहाँ पर सुरक्षा के लिए तैनात किए गए इस पंक्ति के बीच में, उन लोगों को भी पहले से ही इस बात की ट्रेनिंग दे दी गई थी कि किसी को भी इस भीड़ के अंदर नुकसान ना पहुंचे। और भगवान जगन्नाथ की इस जो यात्रा है इसमें सभी लोग अपना पूरा भक्ति से यहाँ पर जो सेवादान है वो करें और तमाम लोगों को आराम से भगवान जगन्नाथ के दर्शन भी हों। अपने दर्शकों को भी हम दर्शन कराते हैं। आप देखेंगे सामने रथ के ऊपर भगवान जगन्नाथ अपने भाई और अपनी बहन के साथ विराजमान है। इनके दर्शन पाने के लिए तमाम लोग आज सुबह से ही सेक्टर 121 में पहुंचना शुरू हो गए थे और अब वो घड़ी आ गई है जब भगवान के दर्शन सब लोग कर रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर रस्सा भी खींच रहे हैं। इस भीड़ के सामने देखिए आप पूरी तरीके से रथ पर भगवान जगन्नाथ यहाँ पर विराजमान है। और इसके अलावा अगर रोड की तस्वीर में आपको दिखाऊं तो जितनी भीड़ रस्सा खींचने वाले लोगों की है उतनी भीड़ रोड के किनारे जो फुटपाथ बना हुआ है वहां पर भी आप देखेंगे तमाम लोग जो छोटे बच्चों को लेकर महिलाओं को लेकर फुटपाथ पर खड़े हुए हाथ जोड़कर यहाँ पर खड़े हुए भगवान जगन्नाथ का दर्शन यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी तरीके से जो हर्ष और उल्लास है वो इन लोगों में यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जी तो बिल्कुल ये तस्वीरें दिखा रहे हैं अमित आप वहां से और भव्य तस्वीरें हैं, लेकिन जाहिर तौर पर सुरक्षा एक महत्वपूर्ण पहलू भी यहाँ पर रहता है। जगन्नाथ यात्रा को लेकर क्या कुछ महत्वता है इसके बारे में भी जरा दर्शकों को बताएं। देखिए, महत्वता की बात की जाए तो तमाम जो यहाँ भक्त हैं उन लोगों से भी हमारी बात हुई और इस मंडली से भी बात हुई तो जो मान्यता है वो इस तरीके की मानी जाती है कि भगवान जगन्नाथ अपने भाई और अपनी बहन के साथ अपनी मौसी के यहाँ पर जाते हैं और 8 दिन तक वहाँ पर रुकेंगे। जिस बालकनाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ की प्रतिमाओं को ले जाया जा रहा है वहाँ पर उनकी मौसी का घर है। इस तरीके की आस्था है लोगों के अंदर और इस 8 दिन के बाद 9वें दिन इनको वापस मंदिर के अंदर जो वहाँ स्थापित कर दिया जाएगा और तमाम जो दर्शक हैं वो मंदिर में आम दिनों की तरह दर्शन कर पाएंगे। इसी मान्यता को लेकर साल भर तैयारी की जाती है। नोएडा ही नहीं पूरे देश के अलग अलग मंदिरों में जहां जहां भगवान जगन्नाथ के मंदिर हैं वहां पर इसी तरीके की मान्यता है। और सुरक्षा की आप बात कर रहे थे तो सुरक्षा को लेकर मैं आपको दिखाऊं, आप देखेंगे चाहे पीएससी की बात करें या पुलिस कर्मियों की बात करें तो पूरी तरीके से पुलिस और पीएससी के जवान यहाँ पर तैनात किए गए ताकि किसी तरीके का हादसा ना हो। अभी कुछ ही दिन पहले हाथरस में हादसा हुआ था, इसी तरीके का धार्मिक स्थल था। तो यहाँ पर जो नोएडा पुलिस कमिश्नर है उनकी तरफ से साफ निर्देश दिए गए थे कि जितने भी लोग यहाँ पर पहुंचेंगे वो सुरक्षित अपनी यात्रा को संपन्न कराया जाए और पूरे जो पुलिसकर्मी हैं उनको इसी तरीके से अलग अलग पॉइंट पर तैनात किया गया है। रथ के पास भी पुलिसकर्मी आपको दिखाई दे रहे होंगे, उसके अलावा बीच में रस्सों के बीच में यहाँ पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया और जहां यात्रा शुरू हो रही है उस यात्रा के आगे भी पुलिस की जीप और तमाम पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। अलग से इस रूट को बनाया गया सर्विस रोड पर ताकि आम लोगों को दिक्कत ना हो। जो मेन रोड है चलने वाला खासतौर पर सेक्टर 70 से अगर एक्सटेंशन जाने वाले रोड की बात की जाए उसी रोड के सर्विस रोड पर ये चल रहा है और उस रोड पर तमाम जो लोग हैं उनकी भीड़, तमाम वाहनों की जो भीड़ है वो यहाँ पर शाम को अक्सर देखी जाती है। तो लिहाजा पहले से ही पूरा रूट मैप तैयार कर लिया गया था और तमाम जो भक्त हैं उनको भी मंदिर समिति की तरफ से इस बात की हिदायत दी गई थी कि वो आराम से आएं और भगवान जगन्नाथ के दर्शन करें। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरीके की मान्यता है, आज रस्सा खींच रहे हैं आप भी? मुझे बहुत अच्छी लग रही है रस्सा खींच के। कितने दिन से तैयारी कर रहे थे? मैं काफी दिन से कर रही थी, काफी दिनों से कर रही थी। आप क्या कहेंगे आज के इस दिन का कैसे? तो बिल्कुल आप बातचीत करते रहिए अमित और ये तस्वीरें लगातार दर्शकों को हम दिखाते भी रहेंगे। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए